महाराष्ट्र का एक ऐसा विभाग जिसका नाम है मराठवाड़ा, जो हर साल बारिश का इंतजार करता है कि कब बारिश होगी और कब किसान अपनी खेती करेगा। लेकिन इस बार बारिश ने हाहाकार मचाया और देख सकते हैं कि पूरा मराठवाड़ा तबाह हो गया। कीचड़ से रास्ता निकालना पड़ रहा है, लोगों को अपने घर वापस बनाने पड़ रहे हैं। खेती तो पानी में बह गई है और लोगों के संसार भी पानी के साथ बह गए हैं। अब इसका ग्राउंड रिपोर्ट करने एबीपी न्यूज़ की टीम है, वो खुद परांडा मराठवाड़ा के एक भाग में आई है, तालुका में आई है। इसका पूरा जायजा लेगी एबीपी न्यूज़ की टीम और आपको दिखाएगी कि यहाँ के किसानों की हकीकत क्या है, किसानों की परेशानी क्या है और यहाँ पे आके सरकार क्या मदद करेगी। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं क्या है यहाँ की हकीकत। ग्राउंड रिपोर्ट पे एबीपी न्यूज़ की टीम है और आपको लगता होगा कि मैं कोई नदी में या कोई अलग जगह पर खड़ा हूँ, पर नहीं, ये किसानों की खेती है। ये बताने के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बाढ़ हुई है, बारिश हुई है, वो पूरी खेती है वो डूब गई है। हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए डेप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे, गार्डियन मिनिस्टर है प्रताप सरनाईक और साथ ही में प्रकाश अंबेडकर जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो सब लोग हैं अब जायजा लेने के लिए यहाँ पे मराठवाड़ा में। मैं हूँ परांडा में, जो मराठवाड़ा धाराशिव के इसमें है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे किसानों का यहाँ पे नुकसान हुआ है और नुकसान की वजह से किसान है वो पूरी तरह से टूट गए हैं। हम आपको बता सकते हैं कि ये जो बाढ़ का रूप लिया हुआ है, ये पूरी किसानों की खेती है और इसकी वजह से किसान है वो पूरी तरह से जो साल भर मेहनत करता है, 6 महीने से मेहनत करता है, वो पूरी तरह से यहाँ पे डूब गया है। किसान यहाँ पे चिंताग्रस्त है कि आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ है सरकार की तरफ से मदद की पैकेज की घोषणा हुई है, लेकिन अभी तक पंचनामे है वो शुरू है, पंचनामे होने के बाद है वो इनको मदद मिली जाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि तुरंत किसानों के खातों में पैसा जमा किया जाए, लेकिन उस तरह की कोई सरकार की भूमिका नहीं दिख रही है। हम इस वक्त किसानों के साथ खड़े हैं। दादा, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। अभिजीत पोपट माने। अभिजीत जी, ये जो नदी का रूप लिया है आपने सामने से देखा होगा, क्या हुआ था आप आंखों देखी बताइए। पहले तो क्या हुआ था, ये संगम है इधर दो नदी का, इधर से पानी आया था ऊपर सीना नदी से, और इधर खासापुरी का डैम है और वो ये सोनगिरी का डैम है, 2 डैम है, वहां से पानी आया था। वो उधर से ज्यादा पानी आने की वजह से वो गांव में पानी घुस गया, जिसकी वजह से सारा खेत बह गया और घरों में पानी घुस गया। कौन सी खेती थी यहाँ पे? गन्ने की खेती चलती है यहाँ पे ज्यादा। तो यानी कितने रुपयों का, लाखों का नुकसान हुआ है? अभी 1 एकड़ में 1.5-2 लाख का रुपए का नुकसान होता है। और ज्यादातर खेती यहाँ की गन्ने की होती है, बाकी कुछ उड़ीद। आप थोड़ा आगे आइए, आप बताइए कि ऐसी बाढ़ पहले कभी आई थी? पहली बार आए 100 साल में। 100 साल में पहली? हाँ, मेरी उम्र है 34 साल, इससे पहले कभी नहीं आई थी। क्या देखा आपने 4 दिनों में? क्या है, इधर हम परने में रहते, इधर नहीं रहते, सब घर बाहर छोड़ के, सब जानवर छोड़ के गए उधर। हाँ, आप पूरा घर, आपके घर भी बह गए? हाँ बह गया, इधर है ना। हाँ, पानी गया पूरा पानी में है इनका घर, पानी में। और जो ये रेती रहती है वो सब रेती बह गई है नदी के किनारे। वो नदी का 10-15 गए, ट्रैक्टर पे पानी में चाहे भी, ट्रायले गई। कितना नुकसान हुआ आपको? 10-12 लाख का नुकसान हुआ। क्या मांग क्या है आपकी सरकार के पास? अभी जल्दी खाने देने का ये मांग है पहली। क्या? अभी जल्दी खाने पीने का, खाना पीना, निवारे का देखने का। हाँ, ऐसा है, दूसरा बात कहीं नहीं, पर खाली जल्दी पहले देने का। ये बोल रहे हैं कि पहले पंचनामे होंगे, उसके ना पंचम नहीं, पहले अभी देने का, बाद में देखेंगे ना। पहले अभी खाने पीने का देखो ना। आपका घर कहाँ पे? आप में वो 2 रूम में है हमारा गाँव में गया है, खेती गया है। हाँ, घर में पानी गया? पानी गया था घर में, खेती भी गया सब। हाँ, सभी बाहर गया, खेती तो जल्दी गया। जानवर 2 गया हमारे, जानवर भी गए? 2 जाएगा जानवर भी। अभी ये हालात है, ग्राउंड रिपोर्ट पे हम दिखा सकते हैं। देखिए पानी, हम सिर्फ इतने पानी में है, लेकिन आगे आगे जाएंगे तो कमर तक पानी है भरा हुआ और पूरा नीचे कीचड़ जमा हुआ है। यानी आम आदमी को यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये किसान है, इसके लिए ये अंदर तक जा सकते हैं, अपने खेती को नमन करके वापस आते हैं हमेशा, क्योंकि इन्होंने खुद उगाई हुई खेती है, तो स्वाभाविक है इनको दुख तो होता ही होगा।
पर लेकिन जिस प्रकार से बारिश हुई है इनका पूरा संसार बहा कर लेके गई है। परांडा तहसील में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी से बात करने के बाद यहाँ पर 90,000 हेक्टेयर का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। यहाँ पर हम देखा है कि सब लोगों ने यहाँ जो हालत जो है वो किसानों का जो पीक है, जो क्रॉप है, वो सब बह गया है और घर में पूरी तरह पानी भरा है। कल परसों से 3-4 दिन से एनडीआरएफ ने भी बहुत मदद की है, आर्मी ने मदद की है। तानाजी सावंत मेरे संपर्क में लगातार थे। 2 दिन पहले से यहाँ एयरलिफ्ट भी कराया गया है और लोगों की जान बचाना इसको प्राथमिकता दी गई है। अभी लोगों को मदद देना ये काम करना है और केंद्र सरकार भी जरूर मदद करेगा। हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा किसानों के पीछे रहे और वो हर बार किसानों के लिए काम करते हैं और राज्य सरकार भी काम करता है। तो किसान हमारा अन्नदाता है, उसके पीछे खड़ा रहना ये हमारा कर्तव्य है और केंद्र सरकार भी पूरी तरह खड़ा रहेगा। मराठवाड़ा में आई बाढ़ की वजह से किसानों की खेती का नुकसान आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये गन्ने की खेती है, हमेशा हर साल ये उगाते हैं। 6 महीने के बाद ये किसान अपनी गन्ने की खेती है वो यहाँ पे लगाते हैं और इससे जो उत्पन्न आता है उससे जो पैसे आते हैं उससे ही इनके घर चलते हैं। लेकिन अब इनके सामने सवाल ये है कि आने वाले दिनों में घर कैसे चलाए, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हुई है उनके संसार है वो पूरे उजड़ गए हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप जिस पानी में खड़े हो, जिस खेती में खड़े हो, आपको लगा था कभी कि इस प्रकार की बाढ़ आएगी? मेरा नाम वर्धमान शिंदे है। मुझे नहीं, मेरे पिछले 2-3 पीढ़ी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत इतनी बड़ी बारिश और इतना बड़ा ये जो बाढ़ है नदी में जो आए हैं, इससे पहले 70-80 सालों में कभी किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन हम सब किसानों का कहना ये है, ये उधर जो कोलगांव डैम है, वो कोलगांव डैम का जो मैनेजमेंट है, वो जो उनका जो मैनेजमेंट 100% के जब तक नहीं होता है तब तक उधर पानी पकड़ लेते हैं और 100% होने के बाद वो पूरा जितना ऊपर से जो फ्लो आता है वो नीचे छोड़ देते हैं। लेकिन हम जब कभी सूखा पड़ जाता है, कभी पानी मांगते हैं, तो हमें थोड़ा सा पीने को भी पानी छोड़ने के लिए वो कसरत करते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है तो ये हमारे जो 10-5 गाँव जो है आसपास के सभी गाँव का जान लेने वाली परिस्थिति निर्माण हुई है। उसे 100% हमारे सबके मतलब जो कहना है वो कोलगांव का जो मैनेजमेंट है कोलगांव डैम का वही है, उसी वजह से हुआ है। नदी की वजह से क्या हुआ है यहाँ पे? नदी के तो हमारे जीवनदायिनी है। नदी की वजह से कुछ नहीं हुआ है, खाली मैनेजमेंट के वजह से सब हुआ है। बारिश तो ज्यादा हुई है पूरा। हमको ये एक्सप्लेन करके बताइए नहीं, ये कितना शहर है, कौन सा गांव है, क्या यहाँ पे उगता है, कौन से लोग रहते हैं, कितने घर पानी में गए? यह कोलगाम डैम के पीछे 15-16 गांव है। खाली मुंगशी माड़ा तालुके में मुंगशी है, नाड़ी है, लोनी है, सिंगेवाड़ी है, लहू है, लोहारा है। परांडा तालुके में करंजा है, पिठापुरी है, कपिलापुरी है, वागेगावन है। ऐसा बहुत सारा गांव है। ये पूरा नदी के बाजू में गांव स्थलांतरित है। अब ऐसी परिस्थिति के पूरा गांव स्थलांतरित है। पूरा गांव के लोग सब बाहर है। खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग खाने पीने का कुछ नहीं, खाली खेती का पूरा पंचनामा, सरसकट पंचनामा होना चाहिए। उसका नुकसान हुआ, आपको क्या लगता है? मेरे मन कम से कम किसान का 4-5। आपकी खेती है? हमारे खेती है, हमारे गाय है, भैंस है, वो सब कुछ गए हैं इधर पानी में डूब गए हैं सब। कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। 4 दिन से कुछ खाया नहीं। अभी कुछ आए, अभी वो सीएम आए थे ना, उसने देखा सब वो जो कंडीशन है वो पूरी देख के वो बोले, उसने आश्वासन दिया है हमको कि मिलेगा सब। थोड़ा आप आगे आइए, आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा बहुत 2-4 लाख का नुकसान हो गया है। अच्छा, अभी आपके सामने क्या सवाल है कि खेती तो डूब गई है, आने वाले दिनों में कैसे घर चलाएंगे? घर चलाएंगे। हमारी जो मैच थे, वो बकरी थे, वो सब पूरे पानी में गए हैं। इधर ज्यादा पानी कभी नहीं थे, पहले इससे पहले आया था। डैम की वजह से? डैम से वजह से पहले बार पानी इतना आया है। तो ये है यहाँ के किसान है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो डैम का मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से खराब था और उसकी वजह से ही इन खेती का नुकसान यहाँ पे हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो
इलाका है वो पानी से भरा हुआ है और साथ ही साथ में कीचड़ भी यहाँ पे जमा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये हालत है मराठवाड़ा के किसानों की और इस किसानों को अब सरकार किस प्रकार का आधार देगी ये देखना होगा। एबीपी न्यूज़ की टीम है वो बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा करने निकली है, ग्राउंड रिपोर्ट पर है और हमारे साथ इस वक्त है महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश आंबेडकर जी। आंबेडकर जी, आप पूरा जायजा ले रहे हैं, क्या जानकारी है, क्या आपने देखा है? बहुत भारी तरह से नुकसान हुआ है। जिस तरह से बारिश हुई है वो बारिश बहुत ही भयंकर है, साथ ही साथ लोग बहुत बेहाल है। आज सीएम साहब और डीसीएम साहब और सभी मंत्रीगण भी इस बाढ़ की परिस्थिति को देखकर लोगों को दिलासा देने और जो कुछ सहायता करनी चाहिए उसके लिए आज ये विजिट हम लोगों ने रखी है। जो कुछ नुकसान हुआ है वो नुकसान भी और साथ ही साथ कुछ उपाय योजना करनी चाहिए, वो उपाय योजना करने के लिए भी सरकार जो कुछ करना चाहिए वो कर रही है। क्या हेल्थ को लेकर क्या आपके पास जानकारी है? कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग गंभीर तरह से जख्मी है, क्या इलाज हो रहा है? क्योंकि बाढ़ के बाद अब बीमारी फैल सकती है। अभी तो ये बात तय है कि पहले पानी जितना नीचे जाएगा वहीं से हम लोग तय करेंगे कि आरोग्य की समस्या किस तरह से हल की जाए। साथ ही साथ ये भी हमारी टीम अभी काम कर रही है कि अभी जो लोग हैं उनके लिए भी जो कुछ हेल्थ की सुविधाएं हो वो अच्छी तरह से दे। जिस तरह से औषध फवारनी हो या बाकी कुछ सुविधाएं हो उसके लिए भी हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जब पानी नीचे उतरेगा तब ज़्यादा और समस्या बढ़ेगी, इसके लिए भी हेल्थ की सभी टीम्स जो कुछ उपाय योजना करनी चाहिए वो कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, भूम परांडा।